Hello champions, welcome to the next lecture of the IIT JAM Mathematical Statistics. Today I will explain you how you can solve the 56th to 60th questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harishkar, you can follow my YouTube channel where you can find the complete solution of the IIT JAM Mathematical Statistics. तो जैसा कि आप देख रहे हो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द IIT JAM Mathematical Statistics. फाइन, आप इस प्लेलिस्ट को देखिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको लगता है कि ये प्लेलिस्ट और ये लेक्चर बेनिफिशियल थे, then only I can upload the more videos on the IIT JAM Mathematical Statistics and the IIT JAM Mathematics. So based on your comments, I will upload the more videos. अगर आप चाहते हो, then you can send me the comment box. If you want to join with me, you can scan and join my free WhatsApp group. The target is to provide the free knowledge with the happy learning. चलिए, look at the first question which are related to finding the limiting value. जब भी आपको limit n approaches infinity आए, always apply the center limit theorem. फाइन, तो आपका सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना है टीएन के ऊपर. सो व्हाट इज द टीएन? टीएन इज नथिंग बट द मीन ऑफ द एक्साइज. फाइन, और जब भी सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना हो तो मीन किसको फॉलो कर जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को विद द पैरामीटर मीन इज म्यू, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर बाय एन. सो यू कैन कैलकुलेट इट व्हाटसोएवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्साइज. लिमिटिंग केस में वो हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है बाय यूजिंग सेंटर लिमिट थ्योरम. मीन कितना है? 4. वेरिएंस कितना है? 9 डिवाइडेड बाय n. सो tn का आप क्या बना दो? z बना दो. सो दैट विल बी, इसका z बना लेते हैं, tn माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू रूट n. फाइन, तो मैं क्या करूं इसको? tn रूट n माइनस 4 रूट n डिवाइडेड बाय 3. अब मैं इस एक्सप्रेशन को खोल के लिखता हूं. आई कैन सब्ट्रैक्ट माइनस ऑफ द 4 रूट n. फाइन, तो ये क्या बन गया? 4 रूट n माइनस कर देंगे दोनों तरफ, उसके बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी -1. z इज लेस देन 2. तो इसको क्या लिख दिया हम? CDF ऑफ 2 माइनस CDF ऑफ -1. CDF ऑफ द 2 इज गिवन 9772 एंड CDF ऑफ -1 इज नॉट गिवन, सो बट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस CDF ऑफ द 1, 8413. फाइन, तो इसको सॉल्व कर लो. यू नीड अ 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं इसको 2 डेसिमल में ही कन्वर्ट कर दे रहा हूं. सो 0.98 माइनस इसको 2 में करके 1 माइनस कर दिया, तो दैट्स अ 0.16. सो द आंसर इज 0.82 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन योर टारगेट इज टू फाइंड दिस x बार एंड योर टारगेट इज प्रोबेबिलिटी. फिर से सेंटर लिमिट थ्योरम की फॉर्म में बना लेते हैं. मीन इज म्यू, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग z बना लो. व्हाट इज द माय z? x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 ओवर रूट n. फाइन, तो सबसे पहले मैं इन दोनों तरफ से 2x बार माइनस कर देता हूं और फिर n 2x बार माइनस कर दिया मैंने. फाइन, और रूट n से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं. तो ये तो आएगा. 2 मैं कॉमन ले दे रहा हूं. 2 माइनस x बार इज लेस देन ऑफ रूट n. ये आपका हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.99. 2 से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूं. दैट विल बी रूट n डिवाइडेड बाय 2. म्यू माइनस x बार इज लेस देन ऑफ द रूट n इज ग्रेटर देन 0.99. फाइन, आपको x बार माइनस म्यू चाहिए, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ, फाइन, दोनों तरफ सेम वैल्यू है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फाइन, बिकॉज दैट इज अ सिमेट्रिक. फाइन, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? ट्वाइस ऑफ 0 लेस देन, ये z बन गया आपका. फाइन, 1 बाय रूट n बेसिकली. सो दैट इज माय z रूट n डिवाइडेड बाय 2. सो 2 को मैं उधर जाके डिवाइड कर दे रहा हूं. दैट बिकम्स माय 0.495. क्लियर? अब आप देखो, ग्राफिकली देखो क्या बनता है आपके पास. ये 0 है, ये रूट n बाय 2 है. फाइन, 0.495, तो यही नंबर मिला ना आपको, लेकिन इसका एरिया बड़ा है, ये 51 भी है. इसका मतलब रूट n बाई 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऑफ 0.258. तो यहां से n निकल जाएगा. सो n विल बी 4 इंटू 2.58 स्क्वायर. तो जैसे ही आप करोगे 26 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा. फाइन, तो राउंड ऑफ करिए, इंटीजर में बनाइए. 27 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. फाइन, एक आपको और ट्रिक भी बता दे रहा हूं.
अगर आपको इसका स्केयर करना नहीं आता एग्जामिनेशन में, फाइन, और अगर आपको लगता है समय ज़्यादा लगेगा, तो आप इस 2.58 को ऐसे नंबर में लिख लीजिए जिससे आपको स्केयर करना आसान हो जाए। 2.5 और 3, इसका स्केयर करोगे 6.25, फाइन, इज 9। अब आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज 26, फाइन। अब आप देखो इसे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 26 से बड़ा ही आएगा। सो वंस यू राइट इन द इंटीजर, आंसर इज 27 इज द करेक्ट वन। Okay, exercise are the random samples, distribution, joint density functions. Okay, most powerful test of the likelihood of the H1 divided by likelihood of the H0. तो पहले likelihood बना लेते हैं। फंक्शन आपका क्या है? अल्फा इज अननोन पैरामीटर ओनली, तो अल्फा वाला फंक्शन है लो ओनली एक्स रेस्ट पावर अल्फा, तो इसका लाइक्लीहुड क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ एक्साइज रेस्ट टू पावर अल्फा। तो यहां पे फिल कर देते हैं। दो ही सैंपल है आपके पास, x1 x2, अल्फा इज माई 2 डिवाइडेड बाय x1 x2 रेस्ट टू पावर 1, so that will be x1 x2, fine. So now your target is to most powerful test and the p value means type 1 error. तो टाइप 1 एरर के सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? क्रिटिकल रीजन, फाइन। तो वो क्रिटिकल रीजन कहां से निकलेगा? मोस्ट पावरफुल टेस्ट के साथ, फाइन। सो वी कैन से वी कैन रिजेक्टेड एच नॉट फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, फाइन। तो वैल्यू ऑफ द लैम्डा लार्जर कब होगा? व्हेन यू कॉल्ड एज लार्जर वैल्यूज ऑफ द x1 x2, but it is given that the observed value is 1/4 and 1/2, that means x1 and x2 is given to you, so that means we can rejected the h naught, that means we can define the critical reason as x1 for the larger value is a greater than of x1, that is 1/8, क्लियर। सो आपका क्रिटिकल रीजन मिल गया आपको। नाउ वी कैन डिफाइन इट। क्या हो गया आपके पास? अल्फा टाइप 1 एरर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 इज ग्रेटर देन 1/8 व्हेन h नॉट इज माई ट्रू। तो इस h नॉट में आपका फंक्शन कितना हो जाएगा? h नॉट इज माई अल्फा इज 1, सो दैट इज माई 1 फ्रॉम 0 to, तो ये क्या बन गया आपके पास? दैट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब xi फॉलोज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट में। तो इसको मैं थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या लिख सकता हूं? आई कैन टेकन द लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड, और ये log ऑफ -8 हो जाएगा ना, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 इज ग्रेटर देन -ln ऑफ 8, यही आएगा आपके पास, फाइन। अब आप ये देखो, एनी रिलेशन बिटवीन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लॉगरिथम, वी ऑल नोस माइनस ऑफ द log x फॉलोस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ log x1 माइनस ऑफ log x2, फाइन। अगर आपके पास x फॉलोस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, y फॉलोस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन 1 है, व्हाट डज इट इंप्लाइज? x प्लस y फॉलोस गामा डिस्ट्रीब्यूशन 2,1, यही होता है आपके पास, क्लियर। सो आई कैन से दैट फॉलोस गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2,1। सो इसको मैं कोई नाम ले लेता हूं, लेट्स से y। तो यहां नेगेटिव चाहिए, तो पहले मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो दैट इज कॉल्ड एज माइनस ऑफ y विच इज लेस देन ऑफ, ठीक है जी, यही आएगा, फाइन। सो माइनस ऑफ y किसको फॉलो कर गया आपके पास? 8 log ln, सो इसको y को मैंने ले लिया माइनस ऑफ, सो दैट्स अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का CDF क्या होता है? यही बनाया ना आपके पास, लेस देन ऑफ से a, इसका CDF किसके बराबर होता है? 1 माइनस 1 प्लस वाई, फाइन। अगर मैं यहाँ पे a की जगह पे स्मॉल y ले लूं, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, इट्स अ CDF 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस ln x 1 प्लस ln ऑफ 8, तो दैट्स ओवर। कितना आंसर हो गया? ये आपका 1/8 हो गया, इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूं, फाइन। अब आप फिल कर दो वैल्यूज, ln ऑफ 2 कितना होता है? इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज 7/8 माइनस 3 इंटू 0.692, यही होता है ना आपके पास ln2 इज माई 0.692, तो कर दो सॉल्व इसको। 8 इज एलसीएम, 7 माइनस
692, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6, 27, 18 और 20 माइनस 2.076, तो दैट विल बी 4 पॉइंट, पहले 4.9 डिवाइडेड बाय 8, so that will be 8 6 are 48, 12 44, 8 5 are 40, 615 is the right answer of the problem. Look at the next one. The observed value of the size 9 of the distribution having continuously increasing CDFs, M is the mid, so you have to apply the median test. Fine. तो median test में क्या करते हैं हम? Under the case of the H naught, we will count the number of the positive values, positive signs, and number of the negative signs. तो H naught क्या है आपका? H naught is my 0. फाइन, तो पहले 0, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन काउंट कर लेते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस, तो कितने आपके पास? 1 2 3 4 5, एंड नंबर ऑफ द नेगेटिव साइंस, बिकॉज टोटल आपके पास 9 है, सो 1 2 3 4. क्लियर? नंबर ऑफ द पॉजिटिव साइंस, नंबर ऑफ द नेगेटिव साइंस. और उसके बाद क्या बोला? फाइंड द पी वैल्यूज. साइन टेस्ट आपको यूज कर लिया. P plus eta. Eta is my accepted or rejected. P is the type 1 error. Fine. Clear? तो I think आसान है ये. Fine. So we can define under the case of the H naught. If I consider S is my number of positive signs. Fine. तो आपका S किसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर जाएगा? N is more than 1. It's a binomial distribution with the parameter 5, or positive or negative sign they are equally spaced, so half is the finals. Fine. Now तो ये 5 क्या आपके पास? That is the observed value. Fine. And you can see once the probability is my half, that means the binomial distribution is symmetric. So once the binomial distribution is symmetric, the p value S is greater than of 5. ये तो आपका p value हो गई. फाइन. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज हाफ सिमेट्रिक, और 5 आपका क्या है? इज अ मीडियन वैल्यू. मिड पॉइंट ही तो है ना आपके पास ये. सो दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट, जब सिमेट्रिक है तो वैल्यू आपकी 0.5 होगी, बिकॉज हमारा आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली निकालना ना आपको 2 डेसिमल में, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 0.5 ले लिया. सो ये आंसर तो आपके पास 0.5 मिल गया आपको. फाइन. अब इसका आंसर 1 और 0 रह गया, ईटा निकालना, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है. तो आपका टारगेट क्या रह गया? रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड. फाइन. तो क्या है? दिस इज माई एच नॉट. फाइन. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 0.05. अब सिर्फ आपको ये देखना है, जो आपका एस की वैल्यू आई थी, पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 5. ये पॉजिटिव वैल्यू थी ना, साइन, पॉजिटिव साइन, ये यहां लाई करेगा कि यहां लाई करेगा? अगर तो रिजेक्टेड में लाई कर गया, देन ईटा विल बी 0. अगर यहां लाई कर गया तो 1. और ये वैल्यू, ये एरिया कितना दे रखा है आपको? 0.05. तो क्या करें, मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं. x कोई भी एक नंबर है, x इज फ्रॉम द साइज. अगर ये नंबर 6 हो गया, मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, फाइन. तो अगर तो इसका आंसर 0.03 या 0.04 कुछ ऐसा हुआ, तो ये नंबर 6 हो जाएगा, तो 5 यहां लाई कर जाएगा. फाइन. तो इस तरह से चेक करते हैं. लार्जेस्ट साइड कितना है? 9. तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद द पैरामीटर 9cx हाफ रेज़ टू पावर x हाफ रेज़ टू पावर 9 माइनस x. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 9cx हाफ की पावर 9. तो सबसे पहले 9 का ही चेक कर लेते हैं. क्या ये वैल्यू, अगर ये 9 हो गई तो 5 यहीं लाई कर जाएगा. तो पहले 9 के लिए चेक कर लेते हैं. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो एक ही केस बनेगा, 9c9 1/2 raised to power 9c9 is my 1, and 1/2 raised to power 9, 1/512. Is it a less than of the 5/100? You can see 100 is greater than 5. तो yes, ये तो यहां पे आ गया आपके पास. फाइन. अब आप दूसरा चेक कर लेते हैं 8 के लिए. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 8 + 9, 9c8 9c9 1/, ये तो कॉमन ही आ गया ना आपका, 512. So 9c8 will be 9, so that will be
10 over 512. Can you say this number is less than of the 0.05? Yes, you can see 1000 and 2500. Yes. अब 7 का चेक कर लेते हैं. फाइन. 7 के लिए क्या होगा? 6 8 वाला तो आंसर यही रहेगा. एक 7 को ऐड कर लेते हैं बीच में बस. 9C7 तो कितना हो जाएगा? 9 into 6 2 into 1 21 plus 10 divided by 512. यही आएगा ना? 9C7 is 9 into 8 4 36. So that will be 46 over 512. क्या ये लेस देन होगा 5/100 से? बिल्कुल भी नहीं होगा. ये 46 हो गया, ये 25 हो गया. इसका मतलब ये जो नंबर आपके पास है 7 हो जाएगा. छोटा हो गया ना 5 से, तो इसका मतलब ये आपके पास 7 कहीं यहां पे चला जाएगा. तो 5 आपका कहां आ गया? एक्सेप्टेड में. फाइन. तो जैसे 5 एक्सेप्टेड हुआ, ईटा विल बी 1. तो जैसे ईटा 1 है, p 0.5 है, आंसर इज 1.5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. एक्साइज आर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ऑर्डर्ड स्टैटिस्टिक्स. फाइन. x2 पूछ लिया आपसे. अगर आपसे x1 पूछ लेते तब तो आसान हो जाता ना. फाइन. वो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता विद द पैरामीटर्स 3 हो जाता. लेकिन x2 पूछ लिया तो क्या दिक्कत है? क्या फॉर्मूला बताया था आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में? n फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल pdf ऑफ द x cdf ऑफ द x रेज टू पावर k माइनस 1 माइनस cdf ऑफ n माइनस k. अब आप कंपेयर कर लेते हैं. n साइज, k किसका निकालना ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स? 2 का. pdf ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, cdf ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. फाइन. तो सारी वैल्यू यहां पे फिल कर दो. कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल k माइनस 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल. फाइन. e रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये कितना हो गया? 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स. k माइनस 1 इज 1 एंड e की पावर माइनस एक्स n माइनस k इज माई 1. तो ये कितना बन गया? 6 e रेस्ट पावर माइनस ऑफ 2x 1 माइनस. ठीक है जी. अब आपको इसका मीन निकालना है. फाइन. तो मीन की डेफिनेशन क्या होगी? 4, इसको x का नाम ले लिया हमने. फाइन. 4x e की पावर x इंटू pdf. ये तो बना ना. और ये आपके पास क्या हो गया? 0 to infinity. बस खत्म. 24 इज आउटसाइड. 0 to infinity. e की पावर माइनस एक्स हो गया एक इंटू एक्स, और दूसरा x इंटू ई की पावर माइनस 2x. ठीक है जी. इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है आपको. एक बार मैं यहां लिख दे रहा हूं आपके लिए. x e की पावर माइनस एक्स और दूसरा x e की पावर माइनस 2x फ्रॉम 0 to infinity. तो सॉल्व कर लो. इसमें क्या है? पहले वाले पार्ट की इंटीग्रेशन क्या होगी? x यहां लिखो. फाइन. 1 0, इसका इंटीग्रेट कर दो राइट साइड पे. सो प्लस e की पावर माइनस x विद द पॉजिटिव साइन विद द नेगेटिव साइन. सो 24. तो कितना हो गया? ये माइनस x e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर x फ्रॉम 0 to infinity. और दूसरे के लिए x e की पावर माइनस 2x है. 1 0 e की पावर माइनस 2x ओवर 2 माइनस माइनस प्लस e की पावर 2x बाय 4 पॉजिटिव नेगेटिव. तो ये कितना हो गया? माइनस x e की पावर माइनस 2x ओवर 2 माइनस e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम 0 to infinity. जैसे इन्फिनिटी फिल करोगे 0 हो जाएगा सारे. फाइन. और आप 0 फिल करते हैं. ये फर्स्ट टर्म 0 माइनस माइनस प्लस 0 से 0, so minus minus plus. So the answer will be 24 into 3 by 4. So 6 18 is the right answer of the problem. Fine. So this is the way you can solve all these questions of the IIT JAM mathematical statistics.
मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। लेट मी नो क्या ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, और आप न्यू वीडियोस चाहते हो IIT जैम्स के लिए, लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, और I hope you can share this video with your friends, like and comment on these videos. Happy learning students. Thanks for the watching.